गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। अब तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ का नाम है कंचा और जिसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। टी पद्मनाभन द्वारा लिखित है कंचा चैप्टर है। इसमें अप्पू जो मुख्य नायक है इस पाठ का, उसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है कि अप्पू का कंचों के प्रति कितना समर्पण रहता है। अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब वह उसे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। यह अप्पू की मनोदशा का वर्णन है कि वह उसको जॉर्ज नामक बच्चा है जो अभी बीमार है, वो अभी पाठशाला में आ नहीं रहा है, तो वह मन ही मन में सोचता है कि जॉर्ज है वो कंचे का अच्छा खिलाड़ी है। जब वह ठीक होकर आ जाएगा तब वह जॉर्ज के साथ कंचे खेलेगा और वे सिर्फ दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चाव का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। इसी मनोदशा से वह गुजर रहा होता है और उसी समय क्या करते हैं कि इस बात को उनके जो मास्टर जी हैं वो पहचान जाते हैं और उसके चेहरे पर एक चौक का टुकड़ा है वो मारते हैं। जो चौक का टुकड़ा आ गिरता है तब वह अनुभव के कारण उसे पता चल जाता है कि मास्टर जी मुझे कह रहे हैं, इसलिए वह खड़ा हो जाता है। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्यों नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसकी तरफ देख रही थी। उनकी घबराहट बढ़ गई थी। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? मास्टर जी अप्पू के पास चले जाते हैं और देखते हैं कि अप्पू का ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ नहीं है। तब वो उसके पास आकर पूछते हैं कि बताओ, मैं अभी किसके बारे में आप लोगों को बता रहा था? कर्मठ। मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर भी ध्यान नहीं दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है। कर्मठ थे जो मास्टर जी थे, उनको वो उस लड़के के चेहरे को देखकर समझ गए कि उसका मन है वो पढ़ाई में नहीं था, उसका ध्यान है वो किसी और की तरफ था। तो उनका जो जवाब था वो उनसे बाहर ले आना चाहते थे। इसी में उनकी सफलता थी कि इसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। मास्टर जी उस बात को बाहर निकालना चाहते थे और इसी में उनकी सफलता थी। तो वो बोले कि हाँ बता दे, डरना मत कि मैं क्या बता रहा था वो आप चुपचाप मुझे को बता दो। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा कंचा। मास्टर जी ने देखा कि अप्पू है वो उसके जबान पर जवाब था। क्या था जवाब था? कंचा कंचा। जबकि मास्टर जी थे वो रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका जो अप्पू का मन था वो कंचों की तरफ था। इसलिए उसकी इसी सोच के कारण उसका जवाब भी मास्टर जी के पूछने पर कंचा ही निकला। अब अपना प्रश्न स्टूडेंट अपना यह बनता है कि एक जो मास्टर जी होते हैं उनकी सफलता किसमें है? तो आप यहाँ से उत्तर लगाएंगे कि शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया हो तो उसका जवाब उस मन से बाहर ले आना, इसी में उनकी सफलता है। कि मास्टर जी की सफलता का राज क्या है? तो उनकी सफलता का राज यह है कि वह बच्चों के मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, क्या चल रहा है, उस उत्तर को बाहर ले आना, यानी उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसको भांप लेना ही उनकी सफलता है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, शायद से लेके और उनकी सफलता है यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
वह कांपते बोला, कंचा कंचा वे सब पका गई। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। जब अप्पू के मन से यह उत्तर निकला कंचा, तब वो वे सब पका गए। कौन सब पका गए? मास्टर जी सब पका गए। और ऐसा लगा जैसे कक्षा में भूचाल आ गए। उन्होंने कहा स्टैंड अप। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। प्रश्न अपना यह भी बन रहा है कि मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां क्यों सुलग रही थी? मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां इसलिए सुलग रही थी, जब उन्होंने मास्टर जी ने अप्पू से यह सवाल पूछा कि बता मैं किसके बारे में बता रहा था, तो अप्पू के मन से कोई जवाब नहीं निकला, क्योंकि वह कंचा के बारे में सोच रहा था। तो उसके जवान से यही निकला कंचा। तब उनकी इस बात को सुनकर उनका जो गुस्सा है वो बढ़ गया और उनकी आंखों से में चिंगारियां सुलगने लगी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा। अप्पू क्या करता रहा? जब उसे बेंच पर चढ़ा दिया गया तो उसने अपनी जो दुख है वो प्रकट करना चाहता था, यानी वह रोना चाहता था। और उसको रोकने के लिए जो रोना है वह उसको रोकना भी चाहता था, लेकिन रोक नहीं सका। वह सुबकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे, रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ही लग जाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। हरी लकड़ी वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। अब सब जब मास्टर जी ने उसको बेंच पर खड़ा कर दिया, कर रोता रहा, तो उनके जो सहपाठी थे वो सब हंसने लगे। तब जब अप्पू हेमंत में सोचता है कि जॉर्ज को आने दो, फिर मैं कंचे खरीदूंगा और कंचे खरीदे जॉर्ज के साथ खेलूंगा, फिर मैं इनको किसी को भी नहीं दूंगा। ये सारे मांगेंगे नहीं, तो मांगने पर भी मैं इनको नहीं दूंगा। यह मन ही मन में जो है अप्पू है ये सोच रहा था। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक, यानी जो उस घंटे में वो पाठ पढ़ा रहे थे, उसके बारे में उन्होंने छात्राओं से पूछा, छात्र छात्राओं से, कि आपको इसमें कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ लीजिए, आपको कोई शक है तो पूछ लीजिए। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर वह दुकानदार कंचा देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं थी। वह सोच रहा था कि क्या जॉर्ज है वो साथ ले चलने पर दुकानदार उसे कंचे दे देगा? अगर खरीदना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? वो सोच ही रहा था कि मैं कंचे लेने के लिए जाऊंगा जॉर्ज के साथ, क्या दुकानदार मुझे कंचे दे देगा, और देगा तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया, उसे सवाल का जवाब मिला। अम्मी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रही हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? क्या सोच रही हो? पैसे? क्या कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकड़ी वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? जब मास्टर जी सब बच्चों से पूछते हैं कि किसी को कोई इस सबक में से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकती हैं, तो सब बच्चों ने अपने अपने जो सवाल थे वो मास्टर जी से पूछे। फिर मास्टर जी ने अप्पू से भी पूछा कि आपको कुछ पूछना है, तो उसके अप्पू के मन में तो कंचे का पाठ चल रहा था, तो वह बोलता है कंचे इतने पैसे में मिल जाएंगे। इस तरह से वह मास्टर से पूछता है, तो मास्टर जी कहते हैं कौन से कंचे? तब हड़बड़ा जाता है। फिर मास्टर जी सोचते हैं रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो क्या वो पूछते हैं कि रेलगाड़ी क्या रुपये में आ जाएगी? तो वो कहता है कि रेलगाड़ी
खरीदनी ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं कंचा चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाई है वह ऑफिस जाकर जमा कर दे। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। फिर वह रेलगाड़ी वो कहते हैं कि जब जॉर्ज है वो आ जाएगा तो वह उसके साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं कंचा। फिर वह सोचता है, वह मन ही मन सोचता है कि रेलगाड़ी से नहीं कंचे से वह जॉर्ज के साथ खेलता है। तभी चपरासी है वो एक नोटिस लेकर आता है। वह नोटिस मास्टर जी को देता है तो मास्टर जी बच्चों को बताते हैं कि जो फीस लेकर आए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर दे। तो बहुत से छात्र जाते हैं। राजन है वो भी जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काटता है कि आप भी फीस के लिए पैसे लाए हैं तो ऑफिस में जमा करवा दीजिए। तो उसको याद आता है कि उसके पिताजी ने फीस जमा करने के लिए उसको पैसे दिए थे। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर जी ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके लाओ। कलर बाबू बता रहे थे, पहले मैं आया हूँ। वह क्या करता है, जब अप्पू के पैर में चिकोटी काट लेता है राजन की आप भी फीस जमा करा दो, तो उसे याद आता है कि उसके पिताजी ने भी उसके पैसे दिए थे। तो वह अपनी जेब टटोलता है तो देखता है कि उसके जेब में 1 रुपए का नोट है और 50 पैसे का सिक्का है। तो वह बेंच से उतरता है। मास्टर जी से कहता है कि मुझे फीस जमा करवानी है। तो मास्टर जी उसे मना करते हैं कि बेंच पर चढ़ जाओ, आपको फीस जमा नहीं करानी, पहले आप बताओ कि आप ध्यान से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। तब वह कहता है कि आगे से मैं ध्यान से पढ़ूंगा। तब क्या करते हैं, मास्टर जी उसे फीस जमा करवाने के लिए ऑफिस में जाने देते हैं। तो जब अप्पू है ऑफिस में जाता है तो देखता है सब बहुत बच्चों की भीड़ रहती है और कलर साहब कह रहे हैं कि एक एक करके आओ, सभी का नंबर आ जाएगा। तो सभी बच्चे आपस में कहते हैं कि पहले मैं आया फीस जमा करवाऊंगा। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मलिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था, जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफेद कंजे। घंटी बजने पर वह फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उसके पास नहीं गया। जब सभी फीस जमा करा रहे थे तो उसके मन में, अप्पू के मन में तो कंचे के बारे में द्वंद चल रहा था। वो उनके बारे में सोच रहा था। तो उसने फीस जमा नहीं करवाई। और जब मास्टर जी ने पूछा कि फीस सभी ने फीस जमा करवा दी क्या, तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके मन में कंचों के बारे में, उसका मन है वो कंचों में ही लगा हुआ था। वो कंचे के बारे में ही सोच रहा था। और जब वो शाम को जब थोड़ी देर के लिए ठहरता रहा तो देखता है कि लड़की है वो गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे हैं। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू ले सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं। उनमें से एक जार में पूरा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? वह क्या करता है, अप्पू ऐसे देखते देखते क्या करता है, उस दुकानदार के पास चला जाता है जहां पर उसने कंचे देखते हैं। तो दुकानदार उसको देखकर हंसता है और पूछता है कि मुझे कंचे चाहिए। तब वह कहता है कि हाँ मुझे कंचे चाहिए। तब दुकानदार क्या करता है, जार का ढक्कन खोलता है तो अप्पू कहता है कि अच्छे कंचे हैं ना?
बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे, तुम्हें कितने कंचे चाहिए? तब वो दुकानदार कहता है कि हाँ फर्स्ट क्लास कंचे हैं, तुम्हें कितने चाहिए वो बताओ। कितने कंचे चाहिए, कितने चाहिए, कितने? उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया 50 पैसे, क्योंकि उसने अपनी फीस जमा नहीं करवाई थी तो उसके पास पैसे कितने पैसे थे? 1 रुपया और 50 पैसे थे, जो उसके अपू के पिताजी ने उसको फीस जमा करवाने के लिए दिए थे, लेकिन उसका मन था वो कंचों पर था, इसलिए वो फीस जमा नहीं करवाई और वह अपनी जेब में हाथ डालता कहता है कि मेरे पास 1 रुपया 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के सबके? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। तो अपना स्टूडेंट ये भी प्रश्न बन रहा है कि दुकानदार पैसे देकर क्यों चौंक गया? दुकानदार पैसे देकर इसलिए चौंक गया क्योंकि इससे पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम में कंचे नहीं खरीदे थे। अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग इसको। प्रश्न अपना बना कि दुकानदार है वो पैसे देकर क्यों चौंक गया? दुकानदार पैसे देकर इसलिए चौंक गया क्योंकि इससे पहले कभी किसी बच्चे ने इतनी बड़ी रकम में, इतनी बड़ी संख्या में कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की जरूरत क्या है वह मैं नहीं बताऊंगा। वह दुकानदार पूछता है कि इतने कंचों की जरूरत क्या है, तो वह आपको कह देता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया वह भी किसी जमाने में बचा रहा था, उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। तब दुकानदार समझ जाता है कि जब वह भी छोटा था तब क्या करते थे, सभी साथी थे, दोस्त थे, वो सारे एक जगह पैसे इकट्ठा कर लेते थे और मिलकर कंचे खरीदते थे। तब भी यह भी वैसे ही कर रहा होगा कि सब दोस्तों ने पैसे दे दिए होंगे और उनके बदले में, वो पैसों के बदले में यही उनको कंचे खरीद कर दे रहा होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था, तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था, उसका धीरज जवाब दे रहा था। जब वह इतने सारे कंचे खरीद रहा था तो दुकानदार ने पूछा कि आपको कंचे खेलने आता है क्या? तो वह कहता है कि मैं नहीं जानता। तो वो कहता है तो फिर तुम किसके लिए कर रहे हो? तो वह उसका अपू का धीरे सा जवाब दे गया कि दुकानदार मेरे से कैसे कैसे प्रश्न कर रहा है। उसने हाथ हिलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाई वह नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में हैं, जब चाहे बाहर निकाले। उसने पोटली हिलाकर देखा, फिर उसने दुकानदार ने उसको पैसे के बदले में कंचे दे दिए और वह कंचे की पोटली है वो हाथ में आगे लेकर बढ़ा। तो स्टूडेंट आज हम अपने कंचे पाठ का सेकंड भाग इतना ही पढ़ेंगे। थर्ड भाग है वो हम इसका कल पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप